बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम क्राउड मेथड सीखेंगे। क्वेश्चन मैंने वही लिया है जो मैंने डूलिटल मेथड में यूज़ किया था, और इसका स्टार्ट सेम ही है जैसे डूलिटल मेथड का था। थ्री लीनियर इक्वेशंस हैं हमारे पास, 1, 2 एंड 3। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले जैसे ये x1 के साथ 1 होता है, ये हमने 1 लिख लिया। x2 के साथ 1 है, ये 1 लिख लिया हमने। x3 के साथ 1 है, ये 1 लिख लिया। सेम इसी तरह x1 के साथ सेकंड इक्वेशन में 1 है, x2 के साथ 2 है, ये 2 लिख लिया। x3 के साथ ये 2 है, 2 लिख लिया। सेम थर्ड इक्वेशन में x1 के साथ 1 है, वो लिख लिया। x2 के साथ 2 है, वो लिख लिया। x3 के साथ 3 है, वो लिख लिया। एंड x1 x2 x3, ये हमारा x1 x2 x3 हो गया। इक्वल टू में 5 6 8 ये हमारा हो गया। अच्छा, इस सारे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं A, इसको बोलते हैं हम X और इसको बोलते हैं B। ठीक है। और सबसे पहले हमने A इक्वल टू LU लेना है, लोअर ट्राइंगल मल्टीप्लाई बाय अपर ट्राइंगल। ये A के इक्वल हमने इसको करना है, डिकम्पोजिशन करना है हमने। अच्छा, इसमें क्राउड मेथड और डूलिटल मेथड में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वो ये है कि डूलिटल मेथड के अंदर L जो हम लेते हैं L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33 ये लेते हैं। लेकिन इसमें डूलिटल मेथड के अंदर हम ये ले रहे थे L को, L के डायगोनल में 1 1 आ रहा होता है, और इस क्राउड मेथड के अंदर U के डायगोनल में 1 1 आएगा। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। सिर्फ यही डिफरेंस है डूलिटल मेथड और क्राउड मेथड के अंदर, बाकी सारा प्रोसीजर सेम ही होगा। ठीक हो गया। इसके अंदर क्राउड मेथड में U होगा हमारा 1 1 2 U 1 3 0 1 U 2 3 0 0 1, ये U के डायगोनल में 1 1 आएगा। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। डूलिटल मेथड और क्राउड मेथड में यही फ़र्क है। ठीक हो गया। उसके बाद सेम उसी तरह जैसे हमने डूलिटल मेथड को किया था, क्राउड मेथड को भी वैसे ही करेंगे। A इक्वल टू LU, A इक्वल टू LU, तो A हमने उठा के वैसे ही लिख लिया, इक्वल टू LU। ये L लिख लिया हमने और ये U लिख लिया। इसको अब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीक़ेकार जैसे मैंने पहले बताया था कि ये इसकी फ़र्स्ट रो पकड़ेंगे हम, और ये फर्स्ट कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई सबसे पहले करना है। कैसे है? L11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो L1 1 1 आ गया। उसके बाद 0 को 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह ये फर्स्ट रो को ही पकड़े रखना है और सेकंड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। क्या है? L11 को U12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। L11 U12 आ गया सेम। 0 को 1 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। सेम इसी तरह हमने फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। L11 को U13 के साथ, 0 को किया U23 के साथ तो 0 आ जाएगा, 0 को किया तो 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा गाइस, सेम इसी तरह हमने सेकेंड रो को पकड़ना है और फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा। फिर सेम इसी तरह थर्ड रो को पकड़ना है फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकेंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा ए है, ए के इक्वल हमने ये इसकी वैल्यूज़ आ गई। अब हमने इसको कंपैरिजन करना है, तो ये जो L11 है ये इसके 1 के इक्वल आएगा। ये सेम हमने इसको कंपैरिजन करते हुए L11 को 1 के इक्वल लिख लिया। उसके बाद L11 U12 ये होगा हमारा, ये सेकंड के इक्वल कंपैरिजन होगा। तो ये आ गया, हमने लिख लिया L11 U12 इक्वल टू ये वाला 1 इधर आ गया। तो यहाँ पे L11 की वैल्यू हमने निकाली हुई है 1 है, वो हम इधर 1 लिखेंगे।
1 को मल्टीप्लाई u12 के साथ किया तो u12 ही आ गया सेम, तो इक्वल टू 1 इसका आंसर आ गया। सेम इसी तरह हम इसको पकड़ेंगे और ये इसको कंपैरिजन करेंगे हम इसके साथ, इस 2 के साथ 1 के साथ, ठीक है, इसको पकड़ते हुए। तो ये आ गया हमारा L11 u13 इक्वल टू 1। तो L11 हमारा 1 है, ये 1 लिख दिया, 1 को मल्टीप्लाई किया u13 के साथ तो वो सेम आ जाएगा, u13 ही रहेगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। सेम इसी तरह हमने इसको लेना है L21 को इक्वल टू 1 के साथ, L21 इक्वल टू 1 आ गया, जो सेम उसी का आंसर आ गया। उसके बाद इसको पकड़ना है L21 u12 प्लस L22 इक्वल टू ये होगा इस 2 के, ये आ गया हमारा इधर L21 हमारे पास वैल्यू 1 निकली हुई है और u12 की भी निकली हुई है, ये इधर हमने 1 1 लिख लिया प्लस L22 इक्वल टू 2 लिख दिया। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, ये 1 इधर आकर माइनस हो गया तो 2 माइनस 1 1 आ गया, जो L22 की आंसर हो गया 1। इस तरह सेम इसको हम थर्ड को पकड़ेंगे और इसको इसके साथ कंपैरिजन इसका होगा, ठीक है। तो ये इस 2 के इक्वल होगा, तो हमने इधर इसकी वैल्यू लिख ली। इसके अंदर हमारे पास L21 की वैल्यू ऑलरेडी आई हुई है, वो ये 1 है, ये हमने 1 लिख दिया। u13 की वैल्यू हमारे पास ये पड़ी हुई है 1, ये भी हमने इधर 1 लिख दिया, प्लस L22 की भी वैल्यू हमारे पास आई हुई है, ये 1, ये इधर आ गया। u23 की वैल्यू हम इधर से निकालेंगे, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, प्लस 1 को u23 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो u23 ही सेम रहेगा, तो ये 1 उधर जाकर माइनस होकर ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 आंसर आ जाएगा u23 का। सेम इसी तरह हम इस थर्ड को पकड़ेंगे L31 इक्वल टू इस 1 के, कंपैरिजन हो गया, ये सेम इसी का आंसर आ गया। उसके बाद हम इसको लेंगे L31 u12 प्लस L32, ये कंपैरिजन करेगा इस 2 के साथ, ये हमने इसको इस 2 के साथ लिख दिया और L31 u12 की वैल्यू लिखी और L32 की का आंसर आ गया हमारे पास 1। सेम इसी तरह हम इसको पकड़ेंगे, ठीक है, और ये इस तरीके इक्वल होगा, इस तरीके इक्वल। तो इसके अंदर भी हमारे पास ये जो वैल्यूज आ चुकी हैं ऑलरेडी, L31 की 1 है, u13 की 1 है, L32 की 1 है, u23 की 1 है और L33 का आंसर हम इसमें से निकाल लेंगे। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 1 को 1 के साथ किया 1 आ गया, तो ये 2 हो गया, 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 2 1, तो ये हमारे पास L33 का आंसर भी आ गया, ठीक हो गया। और ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, इनको हम L और U की वैल्यूज़ में हम पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पे यहाँ पे L1 की जगह पे L11 की जगह पे आ गया और 0 0 सेम ही था, L21 की जगह पे 1 आ गया जो हमने आंसर लिया है, L22 की जगह पे 1 आ गया, 0 वैसे ही आ गया, L31 L32 L33 ये इनके आंसर हमने इधर लिख लिए, ये L आ गया। इसी तरह सेम ये U के वैल्यूज़ हमने इधर पुट कर दी, ये U आ गया। उसके बाद हमारा जो मेन इक्वेशन थी वो AX इक्वल टू B था, जिसमें हमने A को लिया तो हुआ था LU और इसको हमने कंपैरिजन करके बता दिया। अब हमने क्या करना है कि A की जगह पे हमने LU लिख दिया और X सेम आ गया, इक्वल टू B आ गया। अब हम ये करेंगे कि ये जो UX है इसको इक्वल टू Y रखेंगे, लेट कर रहे हैं हम, वेयर यहाँ Y हमारा इक्वल टू Y1 Y2 Y3 होगा। गाइस मैंने पहले भी यहाँ बताया था कि Y आप अपने सपोज करना है, Y1 Y2 Y3 भी ले सकते हैं, ABC भी ले सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा भी ले सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, इसको याद करने वाली कोई बात नहीं है। और उसके बाद हमने निकालना है LY इक्वल टू B, ये क्वेश्चन हमारी 2 होगी। अच्छा, तो फर्स्ट इक्वेशन UX इक्वल टू Y निकालने के लिए Y की वैल्यू हमारे पास मौजूद होगी तो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले फिर हम निकालेंगे Y की वैल्यू, वो कहाँ से निकलेगी, इक्वेशन 2 से। तो फ्राम हम इक्वेशन 2 करते हैं, तो L की वैल्यू हमने जो निकाली हुई ऊपर वो लिख ली है और Y हमने जो लेट लिया है ये हमने लिख लिया है साथ, इक्वल टू B हमारे क्वेश्चंस के अंदर दिया गया है B। क्लियर। इसको हम सेम मल्टीप्लाई करने का तरीक़ाकार वही है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो यहाँ पे एक ही कॉलम है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम रो को पकड़ेंगे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर थर्ड रो को पकड़ेंगे इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 1 को Y1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो Y1 आ गया, 0 को किया प्लस 0 हो जाएगा, 0 को किया प्लस 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह सेकंड रो को हम पकड़ेंगे, 1 को Y1 के साथ किया तो Y1 आ गया, 1 को Y2 के साथ किया प्लस Y2 हो गया, 0 को किया तो वो 0 आ जाएगा।
थर्ड रो को y को 1 के साथ किया तो y1, 1 को y2 के साथ किया प्लस y2, 1 को y3 के साथ किया प्लस y3 हो गया। तो इसका कंपैरिजन हमारा इसके इक्वल आ जाएगा, ये 5 6 8 इक्वल टू सेम ही आ जाएगा। इसका कंपैरिजन हम करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो y इक्वल टू 5 हो जाएगा, y1 प्लस y2 आ जाएगा हमारे पास 6 के इक्वल। तो यहाँ पे y की वैल्यू हम पुट कर देंगे 5, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो y2 हमारा 1 आ जाएगा। सेम इसी तरह y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 8 के इक्वल आएगा। यहाँ पे y की वैल्यू लिख दी, y2 की वैल्यू लिख दी, y1 की लिख के ये 6 हो गया, इधर आकर माइनस हो गया तो ये 2 बच गया, y3 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5 1 2। फ्रॉम 1 हम करेंगे क्वेश्चन 1 को, अब करेंगे ux इक्वल टू वाई। तो u की वैल्यू हमारे पास निकली हुई थी ऑलरेडी और x की हमारी क्वेश्चंस के अंदर दी गई है। ये x1 x2 x3 हमारे पास u की वैल्यू है और y की हमने अभी निकाल ली है 5 1 2। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार हमारा सेम ही है। इस रो को पकड़ते हुए कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले के साथ x1 को x1 के साथ x1 आ गया, 1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस x2 आ गया, 1 को x3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x3 आ गया। सेम इसी तरह 0 को x1 के साथ किया तो x1 0 हो जाएगा और 1 को x2 के साथ किया x2 हो गया, 1 को x3 के साथ किया तो x3 आ जाएगा प्लस में, और 0 को 1 के साथ x1 के साथ किया तो 0 आ गया, 0 को x2 के साथ किया 0 आ गया, 1 को x3 के साथ किया तो x3 आ गया हमारा इधर। तो इसको भी हम कंपैरिजन करेंगे, तो इसको हम लास्ट से कंपैरिजन शुरू करेंगे। इसका x3 इक्वल टू हमारे पास 2 है, ये हमने कंपैरिजन कर लिया, ये 2 आ गया। उसके बाद x2 प्लस x3 है हमारे पास 1, x2 प्लस x3 इक्वल टू 1। तो x3 की वैल्यू 2 है, वो हम इधर पुट कर देंगे तो ये 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो ये माइनस का 1 बचेगा, x2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह थर्ड हम पकड़ेंगे x1 x2 x3 इक्वल टू ये 5 के इक्वल है, ये हमने लिख लिया और यहाँ पे हमने x1 लिख लिया प्लस x2 की वैल्यू -1 थी वो हमने लिख ली, प्लस x3 की वैल्यू 2 थी वो हमने इधर लिख ली। इसको हमने हल किया तो 2 - 1 होगा तो 1 बच जाएगा, ये 1 इधर आकर माइनस हो गया तो 5 में से 1 गया और 4 बच गया तो x1 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हमारा x का आंसर भी आ गया, x1 x2 x3 इक्वल टू होगा 4 - 1 और 2। x1 हमारा 4 आ गया, x2 1 आ गया और x3 2 आ गया। तो ये था हमारा गाइस क्राउड मेथड। अगर किसी को किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकता है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।